जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आने वाले एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आप लोग लगे होंगे और आप सभी लोगों को अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारी टीम की ओर से शुभकामनाएं। आज प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एलसीएम एचसीएफ, इसके कुछ क्वेश्चन लेकर के आए जो एसएससी के सारे प्रकरण में आ चुके हैं, उसी को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज, इंटर पास बच्चों के लिए 1 साल का एक हम लोग बैच चला रहे हैं जिसका नाम उड़ान है। इसमें हम एक दिवसीय जितनी परीक्षाएं हैं, सरकारी नौकरी के जितने भी एग्जामिनेशन है, कम ज्यादा सारा सिलेबस कवर करते हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो दिए गए नंबर स्क्रीन पर होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और बनारस या आसपास के हैं तो एक बार संस्था पे आकर के विजिट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ बिना विलंब किए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि हम लोग देखेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहां आया है ये भी मैंने लिखा हुआ है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन 0 लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आता है और ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। सिंपल सा सवाल है, देखा जाए। ये दिए गए हैं क्वेश्चन में, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये, इनका आप पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। अब बच्चा, एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एक ऐसा नंबर जो दिए गए सारे नंबर से कट जाए। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले हम बेस कंसीडर करते हैं कॉमन वाला। तो देखिए 2 पे पावर 3 यहां है और कहीं है 2 पे पावर 2 यहां है और इसमें 2 है नहीं, तो 2 पे पावर 3 को हम कंसीडर करेंगे कॉमन बेस मैक्सिमम पावर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 8 से कटने वाला होगा, और जो 8 से कटेगा वो 4 से ऑब्वियस सी बात है कटेगा, तो 2 पे पावर 3 लेंगे। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब बात आ गई 9, तो यहां भी 9 है, उसके बाद यहां भी 9 है। 9 में मैक्सिमम 3 बार है तो इसको कवर करेंगे 9 पे पावर 3। ये वाला 9 पे पावर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे 2 और 9 से कंसीडर हो गया कि मैक्सिमम पावर 3 और 3 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 2 है, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। बाकी एक में 13 है और एक में 19 है, दोनों में 13 2 बार है तो 13 2 ही बार आएगा, और 19 एक बार है यहाँ पर और 19 2 बार है यहाँ पर, तो 19 2 बार कंसीडर होगा, तो ये खत्म हो गया, ये वाला हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ऐसे नंबर के कितने पेयर पॉसिबल, यानी कि दो नंबर के कितने ऐसे जोड़े बन सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करिए तो 1500 आ जाए और एचसीएफ निकालिए तो 1000 आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि 10 एचसीएफ है तो 10 से कटने वाले दो नंबर 10A और 10B हो सकते हैं। भाई 10 का मल्टीपल ही दो नंबर होगा एचसीएफ अगर 10 है तो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 100AB हो जाएगा, और यही प्रोडक्ट दिया है क्वेश्चन में 1500 है। तो यहां से 0 0 कट गया, यानी AB की वैल्यू 15 आ गई। अब बताइए, जब एचसीएफ हम किसी नंबर से निकाल लेते हैं तो ये को प्राइम पेयर बन जाते हैं, मतलब कि अब इनके बीच सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 बचा है। तो A और B 15 है तो 1 into 15 हो सकता है और 3 into 5 हो सकता है। 1 into 15 है तो दोबारा 15 into 1 नहीं लिखेंगे, 3 into 5 ले लिए तो दोबारा 5 into 3 नहीं लेंगे, यानी कि दो पेयर पर यह नंबर सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका, सी इसका करेक्ट है। ठीक है, जब नंबर से एचसीएफ को आप डिवाइड कर देते हैं, जब किसी नंबर से उसके एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर को प्राइम पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और को प्राइम नंबर क्या होता है, ए और बी को प्राइम होंगे जब इनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ये नंबर दिया गया है, इसके बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो सारे हैं लेकिन ये इनसे कटने वाले होने चाहिए। तो मैंने कहा
कि ये 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। और जब 6 की बात करेंगे तो 6 जब ले लिए तो 18 में आ गया, ये 18 भी हो गया। अब देखिए 18, यहाँ 5 और 6 है, यहाँ भी 6 हो गया तो ये खत्म हो गया। 9 और 5 है तो ये 45 हो गया। तो 18 और 45 है, दोनों 9 से कटेंगे तो 9 इंटू 2 इंटू 5 हो गया 5 दूना 10, 10 नवा 5 दूना 10, 10 नवा 90, यानी कि 90 आ गया इनका एलसीएम, जो 18 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 5 से भी, 2 से भी और 3 से भी। लेकिन ये जो सबसे छोटा नंबर है ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर चाहिए। तो 90 का फैक्टर अगर हम करें तो ये हमारे पास है 9 इंटू 10, और 9 में ऑलरेडी 3 इंटू 3 है यानी कि स्क्वायर है। 10 स्क्वायर बनाना है यानी कि एक 10 और चाहिए, और एक 10 चाहिए तो यानी कि यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 बनेगा, और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और दिए गए नंबर से डिवाइड भी होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कटने वाली एलसीएम होती है, एलसीएम 90 है। अब 90 को स्क्वायर बनाना है तो 90 का फैक्टर करके दो दो का पेयर बना लेंगे, तो ये एक पेयर बना है, इसका पेयर बनाने के लिए एक 10 की कमी हो रही थी, यही 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक स्क्वायर होगा और दिए गए नंबर से डिवाइड होगा। अगला सवाल, एचसीएफ दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है और उनका एचसीएफ दिया गया है, तो उनका एलसीएम पूछ रहा है। देखो भैया एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू एचसीएफ, बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ रेशियो में रेशियो दिया हुआ है 6 और 7, तो 6 इंटू 7 42 हो जाएगा, और एचसीएफ दिया गया है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 126 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अगर दो नंबर का रेशियो दिया है और एचसीएफ दिया है तो रेशियो को मल्टीप्लाई करके उसमें एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट इनटू एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं दिया गया है 72 108 और इतना, इनका हमें बताना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है, अब यहीं से चेक कर ले, 18 से ये कट जाएगा, 18 से ये कट जाएगा, 18 से ये नहीं कटेगा तो 18 नहीं होगा। दूसरा बड़ा 12, तो 12 का मतलब 3 और 4 से कटेगा, तो 4 से ये नहीं कटेगा, ये भी 12 भी नहीं होगा। 5 है तो 5 से तो बात ही नहीं बन रही है, 6 एक बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये बड़ा नंबर होता है और इसमें सबसे बड़ा 18 है, तो 18 से ये नंबर में ये दोनों कट रहे हैं, ये नहीं कटेगा। 12 में 3 और 4 होता है तो ये 4 से नहीं कटेगा। 5 0 और 5 लास्ट में होता है तो ये कटेगा, बाकी ये नहीं कटेंगे, बचा इकलौता 6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए छोटा नंबर है, बाकी ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 17 है और उनका एलसीएम का दो फैक्टर 11 और 19 है, तो दो संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। देखो भैया अगर एचसीएफ दिया हुआ है एच और फैक्टर 1 और फैक्टर 2 दिया हुआ है दोनों नंबर का, उनमें लघुत्तम समापवर्त एलसीएम का फैक्टर दिया गया है f1 और f2, ये पहला और ये दूसरा। तो आपको क्या करना है, बस फैक्टर का मतलब रेशियो के टर्म्स में उसको है, तो आपको क्या करना है, बस आपको 17 से एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 17 है 17 लिख लेंगे और फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 गुणे 11 हो जाएगा एक नंबर, और एक नंबर 17 गुणे 19 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या 17 इंटू 11 होगा, 11 7 77, 11 और 7 18, 187 आ जाएगा, 187 इसका करेक्ट आंसर है। तो जब एलसीएम का फैक्टर दिया गया है, एलसीएम का फैक्टर है और एचसीएफ है, तो एचसीएफ के साथ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दोनों नंबर सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम दीजिए जब एचसीएफ 9 है और उनका रेशियो 14 19 है। फिर वही पुरानी बात जो भी हम लोग सॉल्व किए, एलसीएम निकालना है और एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो इनटू देयर एचसीएफ, ठीक है। फिर बात आ गई कि रेशियो क्या है भाई, तो 14 इंटू 19 और एचसीएफ क्या है 9 है,
तो 9 9 81, 1 और 1 गुणे 4 4, यानी यूनिट पर 4 आएगा और यूनिट पर 4 वाला एक ही विकल्प है 2394, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा यूनिट डिजिट के हिसाब से 9 9 81 पर 1 आएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट पर 4 आएगा और यूनिट 4 वाला एक ही विकल्प है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी सोचना होगा, बहुत सारे सवाल में आप पता चला कि बीच से ही आंसर निकल जाता है लेकिन हम लोग लास्ट तक जाते हैं, तो आपको ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करते हुए सॉल्व करते रहना है। हो सकता है कि आईक्यू स्टैंडर्ड आपको चेक करने के लिए सवाल, अब इतना बड़ा आपको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई हालांकि किया जा सकता है लेकिन चूंकि यूनिट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है तो यूनिट निकालना यहां पर बेहतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 2.7 का एलसीएम बताना है। तो देखिए पॉइंट के बाद सिंगल पॉइंट वाला एलसीएम को क्या करते हैं, 1.2 2.7, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 12, ये हो गया 27। अब क्या निकालना है, एलसीएम। 12 27 का एलसीएम निकालेंगे, 3 इंटू 4 है ये और ये 3 इंटू 9, 3 दोनों में है, 3 ले लेते हैं और 9 चौके 36, 36 तिया 108 आ गया और 108 12 27 का एलसीएम है, लेकिन मैं 10 से मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 10.8 आ जाएगा। यानी कि जब कभी भी पॉइंट वाला एलसीएम निकालना हो तो पॉइंट को रिमूव करेंगे 10 के पावर से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ 8 दिया गया है, कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता, कब का क्वेश्चन है, टीयर 1 17/11/2011 शिफ्ट 4, यहाँ पे डेट गलत लिखा गया, ये 2021 होगा, ये इतना पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये रिसेंट का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, कह रहा है एलसीएम नहीं होगा। बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर एक नंबर n1 है और एक नंबर n2 है, एक नंबर अगर n1 है और दूसरा n2 है तो n1 प्लस n2 डिवाइड होगा इसके HCF से, n1 माइनस n2 डिवाइड होगा HCF से, n1 इंटू n2 डिवाइड होगा HCF से और LCM भी डिवाइड होगा HCF से। किसका LCM, n1 और n2 का। ठीक, इट मींस कि जो HCF होता है दो नंबर का वो डिवाइजर होता है उन दोनों के सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का और एलसीएम का। तो एलसीएम से डिवाइड होने वाला नंबर ही, एचसीएफ से डिवाइड होने वाला नंबर ही एलसीएम होगा। तो 8 है तो 8 से 40 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 8 से 42 नहीं कटेगा, तो ये कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड होता है, प्रोडक्ट डिवाइड होता है, डिफरेंस डिवाइड होता है, सम डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 9 12 15 25 और 27 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0 0 है। ठीक है, नहीं सॉरी, 10,000, 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 है। अब ये कह रहा है कि 10,000 सबसे छोटी संख्या तो ये है, लेकिन हमें चाहिए वह नंबर जो इन नंबरों से कट जाए। तो भाई इन नंबरों का मल्टीपल चाहिए पहले, तो इनका मल्टीपल देख लेते हैं, 9 12 15 25 और 27। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 27 है, 27 की बात करेंगे तो 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 12 और 15 पर 60 बनेगा, 25 है और 27 है। अब देखिए यहां पर 60 और 25 में 5 ले लिया जाए तो ये 12 है और ये 5 है, 12 5 60, 6 5 30, 300 आ गया। अब 300 है और 27, ठीक है, तो 300 और 27 की बात करेंगे तो 300 और 27 में अगर हम बात करें तो 3 इंटू 100 है और ये 3 इंटू 9,
ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा, सॉरी 2700। 2700 इनका एलसीएम आ गया किसका, 9, 12, 15, 25 और 27 का एलसीएम आ गया 900। कैसे, तो हमने कहा कि अगर यहाँ 27 है तो 9 का काम खत्म, 12, 15 पे 60 आएगा, 25 है और उधर 27 है, 60, 25, 27, इसका एलसीएम 27। अब 2700 है तो हमें चाहिए 2700 का मल्टीपल जो कितने में हो, तो 5 डिजिट में हो। तो देखिए 27 से कटने वाला नंबर 9 से कटता है, ये 9 से नहीं कटेगा। 27 से कटने वाला नंबर 9 से कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा। 27 से कटने वाला 9 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये 9 से कट जाएगा, यही हमारे करेक्ट का आंसर होगा। ठीक है, 2700 यानी कि 27 गुणे 100। अब 27 से कटने का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, यानी कि 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, आप रिवीजन करेंगे। इसका आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। प्रैक्टिस करिए, अच्छा लगा होगा तो फीडबैक दीजिएगा, और क्लासेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। खास करके वाराणसी आसपास के जिला से बिलोंग करते हैं और तैयारी करने का आपकी इच्छा है, तो इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि मेरी संस्था बेस्ट है मेरी नजर में, और आकर के आप अपने तैयारी को एक नया दिशा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।